नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आरा की टीम के साथ आरा के एक ऐसे रोल मॉडल से मिलने वाला हूं और आपको मिलवाने वाला हूं जिनसे मिल के आपको बहुत ही खुश नसीबी महसूस होगी और साथ साथ आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत बड़े फील्ड पे काम भी कर रहे हैं और साथ साथ आरा को इंस्पायर भी कर रहे हैं। आरा को क्या, भोजपुर को इंस्पायर कर रहे हैं। तो मैं आपको उनका इस्तकबाल करने से पहले Put your hands together. I am just inviting none other than रणविजय सर। सर, स्वागत है आपका चैनल पे। आरामा की टीम आपका स्वागत करती है। सर, ये बताएं कि आज जहां पे हैं आप, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी जुबानी सर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सिन्हा जी। मेरी जीवन यात्रा वहां से प्रारंभ होती है, महर्षि विश्वामित्र की साधना, वो भी बक्सर ग्राम पोस्ट करिया भाया धनसोई से होते हुए सुदूर ग्रामीण परिवेश से निकलते हुए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की धरती से ऊर्जस्वित शिक्षित होते हुए जीवन को और विशेष आकर्षण पैदा करते हुए आकाशवाणी पटना में बतौर उद्घोषक मेरे जीवन की प्रथम यात्रा का एक पड़ाव शुरू होता है जी। आकाशवाणी पटना में उद्घोषक के रूप में काम करने के उपरांत नवभारत टाइम्स, एक ऐसा अखबार जिसके सर्कुलेशन और पाठक एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ने का सौभाग्य रहा हमारा। अब महामना की धरती पर जो एक शैक्षणिक उपलब्धियों का, या यूं कहिए कि जो हमारा एकेडमिक कैरियर है, वो बहुत ही बढ़िया और ब्राइट रहा। अखबार की भाग दौड़ और व्यस्तता के कारण मैंने महसूस किया कि अपने विषय हिंदी पर जो मेरी पकड़ है उसको हमें छात्रों के बीच या समाज को, साहित्य को देना चाहिए जी। और इसी उदात्त उद्देश्य को लेकर अखबार की नौकरी और आकाशवाणी पटना की नौकरी करते हुए मैंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग से व्याख्याता के पद पर 4 नवंबर 1996 को एसटी जैन कॉलेज आरा में प्रथम योगदान किया। जी जी। स्वाभाविक है, इतने बड़े महाविद्यालय के एक शिक्षक के रूप में छात्रों के बीच एक लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा। कारण सिर्फ इतना ही रहा, बड़ी ईमानदारी के साथ कक्षाओं में साहित्य को मैंने प्रस्तुत किया। जी जी। छात्र छात्राओं के बीच एक जागृति पैदा करते हुए मैंने मैसेज दिया कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। अरे वाह। सप्तहास में की इस भावना का मैंने सम्मान किया और वहाँ डॉक्टर बशीर बद्र को भी इग्नोर नहीं किया कि हमें किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है, हमें प्रबुद्ध पाठक बनना है। तब बशीर के इस शेर को मैंने कितनी कक्षाओं में कितनी बार ठीक उसी तरह से अज्ञे के उस अंश को कितनी नावों में कितनी बार मैंने पूछा कि किताबों में दबकर मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बिना पढ़े मशहूर। और ये मुकेश सिन्हा जी, मशहूर होना या दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना या समाज में अपनी पहचान खड़ा करना, ये तभी संभव है जब आप औरों के लिए सोचिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। औरों के लिए अपना तो सभी जीते हैं जी, लेकिन एक कुलीन संभ्रांत परिवार से आने के कारण मेरे परिवेश में, मेरे संस्कार में, मेरे चरित्र में एक प्रबल पक्ष रहा कि सदैव हम लोग दूसरे के सुख दुख में साथ रहे जी। कभी भी यह नहीं महसूस होता है कि वह एक इंटर का छात्र है कि पीएचडी का स्कॉलर है या पीजी और यूजी का स्टूडेंट जी। अगर उसके अंदर जरा सा भी पाठकीय अभिरुचि है, एक छोटा सा उदाहरण देते हुए, 11 लोकसभा क्षेत्र से संसदीय जो चुनाव हुआ उसमें एक उम्मीदवार, सशक्त उम्मीदवार राजू यादव हमारा प्रिय छात्र रहा, बाद में प्रिय हुआ। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि मैंने देखा कि एक दुबला पतला लड़का, शरीर से बहुत कमजोर, आकर के हमसे बोला कि सर हमको प्रेस विज्ञप्ति लिखना सिखा दीजिए। अच्छा। और किस क्लास में पढ़ते हो? 11th। तो 11th के बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रेस विज्ञप्ति की क्या जरूरत है? उसने कहा कि मैं मीडिया प्रभारी हूँ। ये और भी मेरे लिए जिज्ञासा का कारण बना, किस संगठन के हो? उसने संगठन का नाम भी बताया। बाद के दिनों में वही राजू यादव मेरे सानिध्य में रहकर जी अपने को राजनीतिक चेतना संपन्न एक ऐसा कद्दावर नेता के रूप में उभरा, तो संतोष होता है कि हम शिक्षक छात्र को, समाज के उस वर्ग को
जो हमेशा उपेक्षित, वंचित या एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से वो गायब है, उसको मुख्य धारा में लाने का कार्य हम शिक्षक करते हैं। जी, जी। तब जाकर के कोई चैनल वाले, कोई वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिन्हा जैसे लोग आकर के इस तरह का साक्षात्कार लेते हैं। सर की बड़कपन है जो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में अगर इनकी जिंदगी जानेंगे, इनकी जो इन्होंने काम किया अगर वो जानेंगे तो आप भी हद तक डर जाएंगे। जैसे मैं हूँ, इनकी वाक्पटुता तो विख्यात है ही, साथ साथ मैं सर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हिंदी का सागर आपके अंदर है, साहित्य का सागर आपके अंदर है, तो कैसे इतना मेंटेन कर लेते हैं सर? आप ये भी चूंकि एक ऐसे पोस्ट पे है अभी जहाँ की इतना संघर्ष है और साथ साथ हिंदी इतना मधुर आपकी जुबान से सुन के लग रहा है, तो कैसे इतना मेंटेन करते हैं सर? देखिए, उच्च पदस्थ होना आपकी उपलब्धियां हो सकती है जी, लेकिन उस ऊंचे पद को शोभित किए रखने के लिए साहित्य का संबल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और साहित्य जो है जीवन को संबल ही नहीं देता, आपको संस्कार देता है। सर और थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा, हाँ। आप साहित्य में हैं, कहीं कहीं हिंदी की कविताएं आपकी बातों में दर्शन दे नहीं, दर्शन देती जाइए सर, चैनल पे देखने वाले लोग भी आनंद करेंगे। अभी मैंने कहा ना जी कि हमें दूसरे के लिए भी हमें जीना आना चाहिए। जी, तब महाकवि जयशंकर प्रसाद के उस उदात्त संदेश को मैं दर्शकों से भी जोड़ना चाहूंगा कि औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुख बना। अपने सुख के साथ साथ अगर आपके अंदर वो कल्याण भावना है कि हमारा सामने वाला भी उतना ही खुशहाल रहे, अन्यथा आज के दौर में तनाव भरी जिंदगी में हम अपनी बेहतरी के लिए चिंतित नहीं होते, हम इसकी चिंता करते हैं कि सामने वाला कैसे कमजोर हो जाए। सर तो ये थोड़ा सा टिप्स लोगों को दीजिए कि इससे उभर कर आगे आने की जरूरत है, क्योंकि आप हैं ऐसी बात कर रहे हैं और बहुत ही जटिल बात है, लोग ये समझ नहीं पाते हैं, अपनी सुधार करने के एवज में दूसरे की खुशी खींचते हैं। जी जी, तो कैसे इससे बचा जाए, खास करके युवाओं के लिए? हाँ, देखिए आज के दौर में देश के युवाओं का सर्वोच्च सपना हो गया है कि यूपीएससी क्रैक किया जाए। ठीक है, स्वागत है, लेकिन जीवन का सर्वोच्च सपना नहीं होना चाहिए। जी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप रहिए, अग्रणी रहिए। बिल्कुल। एक दौर था कि देश की आजादी से पहले सम्राट कुलीन घरानों के जो बच्चे होते थे, लंदन बतौर बैरिस्टर जब वो स्वदेश लौटते थे तो उसमें क्या क्रेज, क्या ग्लैमर किसी आईएएस का होगा जो बैरिस्टर का होता था। सही बात। लेकिन अवमूल्यन उस दौर में न बैरिस्टरी रही और न वकालत के पेशे को सम्मानजनक ढंग से आज तरजीह दी जा रही जी, लेकिन फिर वो दौर लौटा है। मैंने देखा कि जुडिशियरी के प्रति जब से क्लैट वगैरह के माध्यम से चयन होने लगा, तो जुडिशियरी के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे छात्र या हम समाज के अन्य लोग कि जिस चीज में आपकी, जिस विषय में आपकी अभिरुचि हो उसी में आप प्रवेश करें, अन्यथा महत्वाकांक्षाओं की त्रासदी अरस्तु ने लिखा भी है, तो अरस्तु की उस त्रासदी भी और विवेचन के सिद्धांत के आलोक में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अभिभावक मित्र अपने बच्चे को, उसको मैथ नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं, और ये केन प्रकार वो बीटेक करेगा, और बीटेक की इतनी लंबी फौज हो गई तो जनरल एक ग्रेजुएट से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई, और 30 से 35 हजार की उस पैकेज पर मंथ के पैकेज बहुत होता है, खुश होकर के हमारा 18 लाख का पैकेज है। हम कैलकुलेट करते हैं कि तुमने संपूर्ण जीवन अपना होम कर दिया, तुमको क्या मिला? सही बात है, सर की बातें बिल्कुल ही सोचिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो युवा है, जो आपका हम सफर है, जो आपके साथ चलने वाला, जो नदी के दो किनारों की तरह, कि अगर जीवन की बेगौती धारा को और तीव्र करना है तो नदी के दोनों किनारों को बराबर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अन्यथा नदी में बाढ़ की भी विशिका किस दिशा में चली जाएगी। आपका प्रश्न बड़ा सही था। मैं ईमानदारी से पुनः डॉक्टर रागिनी जो हमारे जीवन संगिनी है, मेरी पत्नी है, उसको देना चाहूंगा, इस रूप में देना चाहूंगा कि ये तो आंगन में तुलसी का पौधा होता है। सर आप भी ये मानते हैं? अच्छा, इसको पूरा कर लीजिए। संध्या बेला में तुलसी के पौधे के नीचे एक देवी स्वरूपा अगर डॉक्टर रागिनी दीप जलाती हैं, मंगल कामना करती होंगी, उसमें परिवार की, बच्चे की, मेरी, सबकी प्रार्थना वो करती होंगी, लेकिन मैं उस लौ में
जो दीप जलाती है तुलसी के पौधे के नीचे, उस लौ में उनकी आकृति देखता हूँ कि एक ऐसी पत्नी जो भारतीय संस्कृति की नायिका के रूप में किसी दिन मिस नहीं करते हुए दीप जलाते हुए जो मेरे जीवन को आलोकित कर रही है, उसके आलोकित पक्ष को यहाँ से शुभकामना और शुभ स्नेह देते हुए। सर ये भी मानते हैं आप क्या कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का सफलता के पीछे हाथ होता देखिए, है? एक संजोग है, अधिकाधिक ऐसा होता है जी। लेकिन एक दो ऐसे भी दृष्टांत पढ़ने मिलेंगे, एक दो ऐसे भी दृष्टांत मिलेंगे जीवन जिनके जीवन में जीवन संगिनी का पदार्पण नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ जी। लेकिन वो लोग सफल पुरुष रहे हैं। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन महापुरुषों से, उन सफल पुरुषों से, श्री विवेकानंद पंत जैसे महान कवि की कुछ कविताओं के आलोक में मैंने देखा कि जीवन रूप से में निराशा का अवसाद हो जाता है, बुढ़ापे में पत्नी की जरूरत होती है। जी जी। बुढ़ापे में दाम्पत्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। और सौंदर्य की परिभाषा ये नहीं कि चांद सब हो, बेहद खूबसूरत ऐश्वर्या हो, वो खूबसूरती नहीं तलाशते। खूबसूरती उस समय उसकी ये देखी जाती है कि जब वो चिंता करती है कि इनको कौन सा ऐसा पेय पदार्थ खिलाया जाए, कौन सा ऐसा च्यवनप्राश खिलाया जाए कि ये चिरजीवी हो, दीर्घायु हो, शतायु हो। ये सौंदर्य है जीवन। सर आपसे बात करते हुए मतलब टाइम कब निकलते जा रहा है हम लोग का, लेकिन आपसे तो बहुत बात करने का मन है, लेकिन हम थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा जो ये है सेगमेंट है उस पर चलना चाहेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर के धर्म है। सर के साथ हम लोग रैपिड फायर खेलेंगे सर। हाँ। उसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो सर तैयार है आप खेलने के लिए? देखिए, खेल तो हम जीवन का ही खेल खेलते हैं। जीवन भी अपने आप में खेल है जी। बढ़िया खिलाड़ी ही जीवन को संपूर्णता और समग्रता प्रदान कर सकता है। रही बात कि आपके खेल का स्वरूप क्या है जी। सर आप पहला सर के लिए, सर आपको आज तक का सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट या सबसे बढ़िया किसी ने ऐसा बोला जो अभी तक मेमोरेबल है, यादगार है, कॉम्प्लीमेंट? देखिए, खलील जिब्रान को मैं गंभीरता से पढ़ता हूँ। खलील जिब्रान की एक पंक्ति मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लानत है उस आदमी पर जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। हमें आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने कहा ना कि कुछ तो लोग हैं उनका काम है कहना, वो आलोचना प्रत्यालोचना से हम नहीं घबराते। खलील जिब्रान की इस पंक्ति में वो एक मैसेज है तो हमें संबल देता है। मैं खलील जिब्रान को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। जी जी। देश निकासी के बावजूद भी उसकी राष्ट्रीयता नहीं मरी, वो बड़ा लेखक बना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। स्वास्थ्य, सुख और धन क्या जरूरी है सर? स्वास्थ्य, सुख और धन, देखिए इसमें तो उत्तर पहले ही छिपा हुआ है ना। अगर आप स्वस्थ हैं तो तमाम चीजें अपने आप आपके इर्द गिर्द घूम जाएंगी। आप लाख धन हो, आप स्वस्थ रहे तो धन का कोई औचित्य नहीं। जी जी। स्वास्थ्य ही धन। सर आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टूर पे जाना है, आप किसी महिला के साथ जाना है आपको, लेकिन वो आपकी पत्नी ना हो, किसके साथ जाना चाहेंगे? प्रश्न जो बड़ा रोमांचित करने वाला है। महिला के साथ, तो महिला के साथ क्या, प्रश्न थोड़ा सा मतलब कोई भी महिला हो सकती है, पत्नी को छोड़ के आपकी बेटी हो सकती है, आपकी कोई और, मतलब ऐसे। बहुत सुंदर आपने हिंट दिया, देना भी चाहिए टिप्स। महिला, नारी शक्ति, आदि शक्ति, मातृशक्ति, वो हमारी माँ है, उसी ने हमें जना है। वो हमारी बहन है, वो हमारी बुआ है, वो हमारी पत्नी है, वो हमारी बेटी है। आज के दौर में कुमार विश्वास कितना खुश होता है जब लंदन से पढ़ करके उसकी बेटी आती है और दिल्ली एयरपोर्ट पर डॉक्टर कुमार विश्वास बेटी को गले लगा लेता है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या है? उससे भी अच्छा लगता है कब वही डॉक्टर कुमार विश्वास बेटी को, पत्नी रह जाती है गाजियाबाद में और बेटी को ले जाकर हाई स्कूल में नाम लिखवाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए जाता है। कुछ वैसा है उच्च भाव हम लोगों पे भी बन जाता है जी। महिला सब बहुत बड़ा इस तरह का कुछ आतंक नहीं है। महिला का स्वरूप कैसा है ये पहले जरूर देख लेना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। हम जाएंगे लेकिन बिहारी अस्मिता और बिहारी मिट्टी के उस नायक सुशासन
उसका क्या नाम था, सुशांत सिंह राजपूत भी एक महिला के साथ गया। हम लोग वैसी महिला के साथ भारत के किसी भी युवा को जाने नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इस देश में कोई रिया चक्रवर्ती हो। इस देश में अगर रिया नहीं बल्कि सिया हो तो उसके साथ जाया जा सकता है। रिया नहीं, हमें सिया चाहिए। सर अगला क्वेश्चन, प्रेम प्रेम कैसे, हाँ, एक हाँ, शब्द में और चाहे एक सेंटेंस में। हाँ हाँ, ये प्रेम में मैंने कैसा प्रश्न है, मैंने प्रेम हमें करना है। आपके लिए प्रेम क्या है? इसीलिए तो मैंने आपको घेरने की कोशिश की, इतना इसको व्याख्यायित कीजिए। देखिए, प्रेम एक ऐसा नैसर्गिक शब्द है ना कि बाद के दिनों में रूढ़ हो गया, कुछ व्यक्ति को उससे प्रेम हो गया, लैला को मजनू से प्रेम हो गया जी, श्री फरियाद को भी हो गया, रोमियो और जूलियट को भी हो गया। ठीक है, यह भी एक प्रेम है। लेकिन इस देश में या विश्व के किसी भी देश में यह भी एक प्रेम है कि सर फोड़ो किसी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजवे का दिल में है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस देश प्रेम को हम देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। यह एक प्रेम है। हम चाहेंगे कि मैं ही नहीं, भारत की तमाम अमृत संतानें प्रेम करें और वह प्रेम देश प्रेम हो, राष्ट्र प्रेम हो, जो देश स्वतः आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जी सर, अगर इजाजत हो तो एक सेकंड में एक प्रेम को छोटे से में जी छोटा सा प्रेम यही है कि एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था जी, उसने कहा था और वो जो नायिका है, छोटी सी मुलाकात में परस्पर वो दोनों बच्चे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। समय के साथ दोनों के अलग अलग वैवाहिक बंधन हो जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती। और उन्हीं यादों के आलोक में कहानी के अंत में कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व जीवन की जो एक महत्वपूर्ण घटनाएं एक एक करके जब याद आती है, चलचित्र की भांति गुलेरी जी ने लिखा है, तो चलचित्र की भांति जब ये घटनाएं याद आती हैं, अब उस समय अगर बचपन का प्रेम अगर याद आता है, तब जाकर के कृष्ण याद आते हैं। और राधा और कृष्ण के उन गोकुल में और वृंदावन में लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। राधा और कृष्ण के प्रेम को भी हमें अपनाना होगा। अगर पुष्प वाटिका प्रसंग में भी सीता और उनकी सहेलियां, उनकी बहनें और राम और लक्ष्मण का निर्निमेष निगाहों से एक दूसरे को निहारने का भी यह निमंत्रण जो होता है, वही निमंत्रण पूरे भारतवर्ष में बट रहा है। पूरे भारतवर्ष में जो आमंत्रण बट रहा है, इसके पीछे अगर उस जनक नंदनी के सम्मान में अगर मिथिलांचल के लोग, नेपाल के लोग वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के मंदिर में दिल खोल करके जो सहयोग करते हुए जो भाव और आस्था दिखा रहे हैं, वही प्रेम है। सीता ने प्रेम किया, शिव को पूजने जा रही थी, लेकिन निगाहें लग गई कहीं और पुष्प वाटिका में पुष्प की उस टोकरी में, और सामने उस कमल नयन को देखने के बाद कमल का फूल गिर जाता है और उसी समय तय हो जाता है कि दाम्पत्य का सूत्र पावन पल्ले अयोध्या और जनकपुर के बीच हो जाएगा। ये इस प्रेम की हम वकालत करते हैं। उन छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत का मैंने नाम लिया, उसकी एक बड़ी चर्चित फिल्म है कि छिछोरे जी। उन छिछोरों से मैं चाहूंगा कि भारत बचा रहे, प्रेम करो, लेकिन वैसा प्रेम करो जिस तरह से गुंडा कहानी में, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में ननकू सिंह ने महारानी के लिए कभी उसने प्रणय निवेदन नहीं किया, लेकिन महारानी के अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है कि इस उत्सर्ग में कुछ और नहीं, केवल अर्पण हो, तो ऐसा प्रेम करो, कौन मना करता है। लेकिन प्रेम क्या उदात्त स्वरूप होना चाहिए, उदात्त, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। जी, अगला क्वेश्चन सर है, पत्नी को एक शब्द में जी व्याख्या करना है, चाहे एक सेंटेंस में। यहाँ तक मैं समझता हूँ व्याख्यायित मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने एक शब्द में बताना हो सर, संगीत में सहधर्मणी मैंने उनको कहा जी। वैसे पुरुष सौभाग्यशाली होते हैं जिनका प्रबल पक्ष हम सफर अगर संगीत में है, वो सहधर्मणी है, तो वही पत्नी है।
तो दर्शकों देखिए, सर से बात करके आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा, आप भी चाहेंगे कि इनसे और गुफ्तगू की जाए, लेकिन समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सर अंत में युवाओं को या देश के लोगों को कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें अपने तरफ से। जरूर। देखिए आज देश इस दौर से गुजर रहा है, और खास करके श्री मुकेश सिन्हा जी ने कहा कि देश के युवाओं का, शुरू में मैंने कहा कि सर्वोच्च सपना केवल यूपीएससी क्रैक करके या ऊंची महत्वाकांक्षा लेकर के आगे बढ़ना ही जीवन का सपना नहीं होता। मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि पहले आप एक अपना मानक तय करें कि आप जीवन के किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप राजनीति ही कीजिए, आप वकालत ही कीजिए, आप जिस खेल जगत में ही नाम रोशन करिए। हमारा आरा का एक लड़का आज सुपरस्टार बना है, अब कौन सिंह ही बन के दिखाइए, खेसारी लाल यादव ही तो बन के दिखाइए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के दौर से बचिए, किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश न करिए जहां आपको निराशा हाथ लगे। एक ताकत के साथ कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर ये बुलंदी रहेगी तो हम समझते हैं कि देश के युवाओं को कहीं किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ यंत्र तंत्र जो आज का है उससे आप अपने को मुक्त रखेंगे, आप अपनी प्रतिभा, अपनी मेरिट, अपनी मेधा से आगे बढ़ेंगे। ये जो आज जुगाड़ पद्धति है उससे अगर आप अपने को अलग रखेंगे तो आपके अंदर का मेरिट उभर के सामने आएगा, अन्यथा आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम तो प्रभाव रखते हैं, मेरे पिताजी वहां प्रभावशाली हैं, मेरा काम हो जाएगा। इससे बचिए। अपनी जमीन, मैंने कहा अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर जी। मांगने से क्या मिलता है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर। ये जरूरी है देश के युवाओं को। तो दर्शकों देखिए कितना खूबसूरत चीजें आपको सीखने के मिल रही है और इंस्पायर करने के लिए चीजें मिल रही हैं। तो आप जरूर सीखिए सर से, जब भी गुफ्तगू का मौका मिलेगा हम लोग दोबारा जरूर से आएंगे। सर मैंने ये भी सुना है कि आप लिखते भी हैं सर, तो स्वाभाविक है सृजन। तो कुछ एक दो दर्शकों के लिए। तो दर्शकों के लिए देखिए, मैं तो आलोचना क्षेत्र में काम करता हूँ जी, लेकिन जिस तरह का परिवेश आपने निर्मित अभी किया है, जी जी, फिर मुलाकातें होने का आपने आश्वासन भी दिया है, जी जी बिल्कुल। तो अपनी किसी पंक्ति को कोट नहीं करते हुए डॉक्टर बशीर बद्र मेरे बड़े आदर्श हैं जी। उनकी रचनाओं में मैंने जीवन की राह तलाशी है। उसी राह के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि साक्षात्कार अपने उत्कर्ष के अंतिम दौर में है, कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना देशवासियों, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं आप भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात। बहुत खूब सर। तो आरा नमक की टीम के साथ, आरा के रोल मॉडल के साथ आज मैं मिला, आप भी एंजॉय करिएगा और सर से दोबारा मिलने का मैं वादा करता हूँ, जरूर मिलूंगा। आप लोग के लिए नई क्वेश्चन और नई चीजें लेके आऊंगा, सर से जानने की कोशिश करूंगा। बस अंत में यही कहूंगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद।